खबर आपको देते हैं कि पावर और पेट्रोलियम डिवीजन में राबतों का फुकदान खमियाजा भुगतने लगे 22 करोड़ अवाम। शदीद सर्दी, घंटों लोड शेडिंग, जिम्मेदार कौन? अवाम। दो वुज़रा की गफलत की भेंट चढ़ गए। वजीर आजम भी सारी सूरत हाल पर बरहम हो गए। बर वक्त LNG दरामद न होने से खजाने को हुआ है 12 अरब रुपए का नुकसान। इदारों के दरमियान राबते न होने से बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। LNG न होने से कई पावर प्लांट्स बंद हैं। थर्मल बिजली घर फर्नेस ऑयल पर चलाने से 10 से 12 अरब रुपए का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अरबों का बोझ जनवरी के बिल्स में वसूल किया जाएगा, एक दस्तावेज के मुताबिक। हम जरा तफसील मालूम कर लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं अलीम मलिक, आगाह कीजिए। पहले से ये डिटरमिन किया जा रहा था कि ये किसी न किसी की गफलत है, क्या तयन हो गया इसका? जी, जैसे कि आपने पहले हमने अपने नाज़रीन को बताया कि जो पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन दोनों इदारे हैं जो कि एक गैस की रिक्वायरमेंट देता है कि हमें कितनी ज़रूरत है बिजली पैदा करने के लिए या दीगर जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए, जबकि जो पेट्रोलियम डिवीजन है वो वसाइल का इंतजाम करता है। जो पावर डिवीजन है उसकी जानिब से एक डिमांड दी गई थी कि हमें जो नवंबर, दिसंबर या जो जितने महीने हैं इसमें हमें गैस कितनी ज़रूरत होगी, फर्नेस ऑयल की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हवाले से पेट्रोलियम डिवीजन को आगाह कर दिया गया था। लेकिन पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से एक प्रायोरिटी होती है कि पहले किस सेक्टर को गैस देनी है, उसके बाद किस सेक्टर को गैस देनी है। पावर सेक्टर जो है वो 2 नंबर पे आता है, जिसको गैस दी जाती है सबसे पहले घरेलू सार्फिन को दी जाती है। लेकिन पावर डिवीजन की गैस चूंकि दूसरे सेक्टर की जानिब डाइवर्ट की गई और तकरीबन जो पावर सेक्टर को जो गैस थी दिसंबर में वो तकरीबन उनको 180 से 200 MMCFD दी गई। जब गैस कम फराम की गई तो उससे ये हुआ कि जो बिजली जो मतलूबा एक प्रोजेक्शन की गई थी कि हम गैस से इतनी बिजली पैदा कर लेंगे और हमें फर्नेस ऑयल पे इन्हिसार कम करना पड़ेगा। लेकिन जब गैस नहीं फराम की गई तो जो तकरीबन 2600 मेगावाट जो बिजली हमने पैदा करनी थी, जो हमें सस्ती बिजली मिलती, उसकी बजाय सिर्फ 1200 मेगावाट हमने पैदा की, जबकि जो बकाया जो कि शॉर्टफॉल था बिजली कंज्यूमर को तो देनी होती है, उसके लिए इंतजाम ये किया गया कि जी जो पावर प्लांट्स हैं जो फर्नेस ऑयल जो महंगा ऑयल होता है उससे बिजली पैदा की गई, जिसकी वजह से सार्फिन को कम से कम जो जनवरी के बिल आएंगे उसमें 10 से 12 अरब का जो इजाफी जो है वो अदायगी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजली पैदा कर दी गई है। जो अल्टीमेटली जो बोझ है वो सार्फिन पे पड़ेगा, और सिर्फ इस वजह से कि जो सारी सूरत हाल की इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया और यहाँ राब्ते के फुकदान की वजह से जो है ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। अगर हम अपने नाज़रीन को ये बताएं कि जो फर्नेस ऑयल है उससे तकरीबन जो बिजली बनती है वो 16 रुपए फी यूनिट बनती है, जबकि जो LNG है वो इस वक्त भी 10 रुपए तक बन रही है। तो अगर LNG से एक मैकेनिज्म होता, प्रॉपर तरीके से अगर चीजें देखी जाती हैं कि इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और मुनासिब तरीके से अगर इस सूरत हाल को बिल्कुल अलीम हम सही कह रहे हैं। पहले मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पर यही इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाया जाता था कि उन्होंने अगर बिजली पैदा की, जरूरत पूरी की तो महंगी बिजली पैदा की। और अलीम आप हमारे साथ ही रहिएगा, मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमर हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, ये कहिएगा कि हुकूमत को बने लगभग 5 माह हो चुके हैं, अब तक वुज़रा के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन या अच्छे वर्किंग रिलेशन जो है वो सामने नहीं आ सके। क्या वजह है? क्या किसी ने जिम्मेदारी कबूल की अब तक इस सारे मामले की? उबैद, आप इसको अनाड़ीपन कहें, इसको हटदर्मी कहें, इनएफिशिएंसी कहें, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है कि जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और जो 10 से 12 अरब रुपए का जो नुकसान है वो नुकसान किन की जेबों से पूरा किया जाएगा? आम सार्फिन की जेबों से। ये पिछले दिनों जब कैबिनेट के सामने इशू पेश हुआ तो आयशा को याद है कि हमने अपने थिंक टैंक प्रोग्राम में भी इस स्टोरी के हवाले से हल्का सा जिक्र किया था कि वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मैं पूरी दुनिया से पैसे मांगता फिर रहा हूं जो बजटरी डेफिसिट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, और आप आपस में बात नहीं कर रहे और बगैर किसी वजह के आप इतना बड़ा आपने नुकसान कर दिया। और मेरे ख्याल में इस पर ना सिर्फ तहकीक होनी चाहिए, खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि इन फ्यूचर ये जो मामलात हैं इनको बेहतर करें, कोऑर्डिनेशन बेहतर करें। अब मसला यही है कि चूंकि मुख्तलिफ पार्टी से ये पुराने लोग आए हुए हैं, गुलाम सरवर खान साहब हैं, वो पहले पीपल्स पार्टी में रहे, फिर काफ लीग में रहे, आजकल PTI में, इसी तरह उमर अयूब साहब भी आपको पता है माजी में वो मुख्तलिफ पार्टी से रहे हैं। शायद ये वजह है कि वो आपस में बात नहीं करते या फिर अपनी जो जाती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये बहुत अहम इशू है और आने वाले दिनों के अंदर खान साहब जो पहले ये कहा करते कि मेरे पास मुझे वक्त दिया जाए और मिनिस्टर साहबान को वक्त दिया जाए, मेरे ख्याल में काफी वक्त गुजर गया है और अब इनसे पूछ प्रतीत भी होनी चाहिए और जिस तरह हम कर रहे हैं मीडिया इस पर नजर रखे और आने वाले दिनों के अंदर मेरे ख्याल में ये बड़ा सीरियस इशू मौजूदा हुकूमत के लिए बनने जा रहा है कि वुज़रा की बजाय इनफरादी कारकर्दगी कि उन पे जवाब तलबी करने के लिए मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को कैबिनेट लेवल पे भी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 90 और 91 हमारे आइन का कहता है उसको भी सामने रखते हुए मेरे ख्याल में खान साहब को ये तमाम जो लोग हैं, तमाम जो इनके
मेंबर्स हैं। खावर क्या है कि वज़ीर आज़म का ये उनसे कहना था पूछा कि जाना चाहिए। एहतसाब वो खुद से शुरू करेंगे। अब आपको नहीं लगता ऐसे मौके ही बेहतरीन होते हैं कि जब आप अकाउंटेबल बनाएं अपनी टीम को? टीम लीडर इमरान खान है, किसी की भी कारकर्दगी से फर्क उन्हीं को पड़ता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवेंचुअली जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ चीज आती है कि आपके सामने ये तमाम मिनिस्टर साहिबान की कारकर्दगी आई है, तो मेरे ख्याल में ये जो इशू है स्पेशली 10 से 12 अरब रुपए का नुकसान, ये कोई छोटा नुकसान नहीं है। और ये आयशा नुकसान वो अपने कागजों में जाहिर कर रहे हैं कि इसकी वजह से, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ये आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इस इशू को सामने रखते हुए हेड मस्ट बी रूल्ड, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल, जो भी थर्मल बिजली रिस्पॉन्सिबल घर है। और फर्नेस ऑयल पर चलाने से 10 से 12 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। जिम्मेदार कौन है, तयन अभी तक नहीं हो सका है। बहुत शुक्रिया आपका खावर घुम्मन और नुमाइंदा दुनिया न्यूज अली मलिक। खबर की दुनिया।